बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है इम्यूनिटी एंड डिजीज़। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे, जिनमें सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है पैथोजेंस। पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहेंगे, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई वगैरह है। अब नेक्स्ट है जी टर्म हमारे पास इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। मीन के हमारे जिस्म में यही जो पैथोजेंस जिनके बारे में ऊपर हमने पढ़ा है, अगर जिस्म में दाखिल हो जाएं तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ये जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं? ये ब्रीदिंग के ज़रिए, सांस लेने, खाने, छूने या चोटों के ज़रिए। चोट पे जैसे कि ज़ख़म है, ज़ख़म आपका एक्सपोज, स्किन एक्सपोज हो जाती है और उस पर किसी भी वायरस बैक्टीरिया के हमले की वजह से इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर है। अब आप इसको इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? उसके लिए एक तो आपके पास है फ़िज़िकल बैरियर, यानी आपके जिस्मानी रुकावटें, और दूसरा है आपके अंदर मौजूद क़ुव्वत मदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी। अब सबसे पहले हम देखेंगे जिस्मानी रुकावटें क्या हैं। अब जिस्मानी रुकावटों में जो है, ये सबसे फ़र्स्ट जो लाइन है, आपकी जो फ़र्स्ट लाइन है जिस्म की हिफाजत के लिए, ये समझ लें कि आपके फ़िज़िकल बैरियर हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्किन। स्किन जो है अल्लाह पाक की दी हुई कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये सबसे अपर जो इंसानी जिल्द की सबसे जो अपर तय है, लेयर है, उसे कहेंगे एपिडर्मिस। और उसके एपिडर्मिस के ज़रिए ही जो भी डेड और बीमार सेल्स होंगे वो खारिज होंगे। जैसे कि आपकी स्किन अक्सर मौसम में ख़राब हो जाती है, रफ़ हो जाती है और वो उतर जाती है। इट्स मीन कि जो डेड सेल्स हैं वो आपकी रिमूव हुए हैं और उसमें मौजूद जर्म्स भी हैं वो स्किन से अलग हो गए हैं। अब जो एपिडर्मिस है उसमें मेलानिन एक पिगमेंट होता है, मौजूद होता है, कि जो जिल्द को स्याह करता है। और इससे, और ये कैसे स्याह करता है? ये हमें सूरज की रोशनी के जो मुज़र असरात होते हैं, हीट के और लाइट के, सन की हीट और लाइट के, उससे हमें बचाता है। मेलानिन ये डार्क पिगमेंट है जो कि एपिडर्मिस में मौजूद है। अब उसी तरह बैरियर में एक आपके पास आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये जिस्म के अज़ा, जैसे आपकी नोज़ है, मुंह है और लंग्स हैं, फेफड़े हैं, मैदा है, उसमें गाढ़ी रतूबत मौजूद होती है और ये गाढ़ी रतूबत जो है ये एक गीली तह बना देती है। इस तह को हम कहते हैं म्यूकस। और ये जो तह अब ये जो यानी गाढ़ापन है, ये म्यूकस कहलाएगा और इसकी जो लेयर बन जाएगी उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये म्यूकस जो है ये पैथोजेंस को हमारे जिस्म में दाखिल होने से रोक देता है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है फिजिकल बैरियर में हेयर। हेयर जो है ये हवा में मौजूद जो भी डस्ट होगी, गर्दो गुबार होगी और आलूदगी होगी, वो ये जो नोज़ में आपके मौजूद होते हैं हेयर, उसके ज़रिए एयर को फ़िल्टर किया जाता है और हवा में जितने भी गर्दो गुबार के पार्टिकल हैं उसको नाक के ज़रिए, सांस में मौजूद नाक के ज़रिए से फेफड़ों में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। हाँ जी, फिर हमारे पास आ जाता है सीलिया। सीलिया जो है ये नाक के नथनों, मीन के नोस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स में मौजूद जो सीलिया बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा नुमा साख्तें होती हैं, ये मौजूद होती हैं। ये क्या करती हैं? अगर इन केस नाक और मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल हो भी जाए, पैथोजन दाखिल हो भी जाए, तो ये जो अंदरूनी, अब हमारे जिस्म में अंदरूनी अज़ा में मौजूद ये जो सीलियाँ हैं, ये स्पेशल किस्म का केमिकल रिलीज़ करती हैं, ताकि अगर वो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल भी हो गया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के में पहुंचते ही वो फ़ौरन ही तल्फ हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको वहाँ पे मार देती हैं। हमारे वो अंदरूनी अज़ा में मौजूद होते हैं सीलिया। फिर हमारे पास आ जाता है 5th नंबर पे सलाइवा। सलाइवा भी फिज़िकल बैरियर है। ये इसको आप इनडायरेक्ट सलाइवा इंग्लिश में है, उर्दू में आप इसे थूक कहेंगे, जो कि आपके मुंह में मौजूद ऑरल कैविटी में मौजूद होता है। मुंह में मौजूद सलाइवा यानी थूक में जरासीम को खसूसियात होती हैं। आप जो भी खाना खाते हैं उनमें भी बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो सकते हैं, तो जो आपका जैसे ही वो आप उसको चबाएंगे और थूक उसमें, मुंह में मौजूद थूक उसमें शामिल होगा, तो वो उन खुर्दबीनी जानदारों को मार देगा। और ये सलाइवा भी जो है ये आपको जरासीमों से बचा लेता है। और ये सिर्फ जरासीमों को ही तल्फ नहीं करता, ख़त्म नहीं करता, ये आपके दांतों और मुंह को भी साफ़ रखता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टीयर्स, आंसू। आँखों का मुसलसल छपकना और जो आंसू हैं ये भी आपको पैथोजन से दूर कर देते हैं, पैथोजन के हमले से महफूज रखते हैं। जी, ये थे हमारे फिज़िकल बैरियर। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।